क्या जो आपको पसंद है, क्या आप ज़्यादा आप खाती हैं उधर? देखिए जी, मैं तो बहुत बड़ी गोश्तखोर हूँ। मुझे स्टेक्स आप खिला लें, सुशी खिला लें, मैं उस किस्म की चीज़ें। ये इन्हीं की सुशी पे ही होती है। हाँ। ऊपर पता नहीं वो केचप जी पा के जापानीज फूड को तबाह करते हुए कैसर भी। सुशी का कोई जायका नहीं। अच्छा जी सर तुसी नहीं, ये सुशी कैंसिल हो गई, हम नहीं खाएंगे सुशी। सुशी नालों चंगी तुसी खराब दाल खा लो तो एंजॉय करोगे तुसी। आप चाहेंगे कि आपके कॉलेज को भी जाके देखें? वुड यू लाइक टू रिकमेंड हिम दैट? हो सकता है ये आपको कर लेना चाहिए। इतने प्यार से आप जिस तरह मुझे कह रही हैं ना, आपको तो बनता है। इसके बाद तो आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे चढ़ के नीचे छलांग मारना पड़ता है। न्यूयॉर्क का आर्ट सीन वैसे काफ़ी हैपनिंग है, तो यहाँ आके आपको अजीब नहीं लगता? फ़र्क है, लेकिन आई बिलीव एनर्जी जो है वो आर्ट की हर जगह पे आर्टिस्ट की एक जैसी होती है। सो आई गॉट कंफर्टेबल बैक हियर वेरी क्विकली, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपोजर ज़्यादा है, आर्ट मार्केट बहुत बड़ी है कंपेयर टू हियर, लेकिन इधर की जो एनर्जी है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मानूर आप भी कई बार आउट ऑफ कंट्री कौन से मुल्क? नहीं, आई लव पाकिस्तान। आई प्रेफर कि यहाँ पे कुछ वीज़ा नहीं लगा ना इस करके कह रहे हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। शौर्यत, आप एग्जीबिशंस भी क्यूरेट करती हैं, तो उन एग्जीबिशंस के लिए आप काम किस तरह सेलेक्ट करती हैं या आर्टिस्ट कैसे सेलेक्ट करती हैं? डिपेंड करता है कि एग्जीबिशन का क्यूरेटोरियल प्रेमिस क्या है। सो उसमें वी डेवलप अ कॉन्सेप्ट एंड सिलेक्ट आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, कि उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ लोग काम कर रहे हैं, क्या लोग काम कर रहे हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो आस्क आर्टिस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर ओन प्रैक्टिस कि ये कॉन्सेप्ट है, आप इसके ऊपर काम बनाइए। सो दैट्स एक्चुअली ऑलवेज कंडीशन दैट वी हैव कि द वर्क नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड after you've read the curatorial note. पुराना काम generally नहीं लगाती unless I'm doing a historical show जहाँ पे I will bring in artists who are no longer even alive and bring their works in. अगर मुझे USA की नेशनलिटी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? दुआ। मैं कहता हूँ कि दुआ, जब बंदा कबूल 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 होता फिर भी तो दुआ ही होती है ना। तो वो ऐसे भी कैसे मिल जाता पासपोर्ट? ऐसे उधर कोई शादी करे या कोई इस तरह की भी कोई चीज़ होती है? डोनाल्ड ट्रंप साहब का सुना ही होगा आपने, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल, मंगनी टाइप की हो सकती है ना। अब 2-3 पेपर ही मिल जाए बस, ज़्यादा ना। बस दिल मत लगाइए। नहीं, दिल लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ भी दिल लगाया ना, आप भी सुन रही, मानूर भी सुन रही, तो उधर से मुझे रिजेक्शन ही हुई है। तो समझ ही नहीं आती मुझे लड़कियाँ क्यों रिजेक्ट करती। मैं शादी भी करना चाहता हूँ, तो उसका कोई मशवरा दें मुझे आप। पहले आप दें, फिर बाद में मानूर से। हम तो खुद ही सिंगल हैं, तो आपको क्या मशवरा देंगे? तो मुझ में कोई कमी है तो मुझे बताएं आप। नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं, अगले अंधे हैं। तो अपना कोई आइडियल जो जिससे आप शादी करेंगी, सारी ज़िंदगी जिसके साथ रहेंगी, वो कैसा होना चाहिए? शादी को आइडियल में बनाती नहीं हूँ। अच्छा जी। जिंदगी आपको जिस रुख ले जाए। लेकिन होता ही नहीं कि ज़िंदगी में कोई इंसान अच्छा भी लगता हो कि इस तरह का शख्स होना चाहिए? वेल, खुश मिजाज होना चाहिए। वो तो हूँ। अब आप सोच सोच के बोलिएगा। अब मैं बहुत सोच जौहर क्या होना चाहिए? सच बोलना बड़ा जरूरी है जिंदगी में। ठीक है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए किसी के साथ, बाकी सब अच्छा हंसते खेलते गुजर जाती है। डन। तो आपकी क्या डिमांड है? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। रिस्पेक्ट करने वाला होना कल ही चाहिए। रिस्पेक्ट करे, Respect खर्चा करो। खुर्चा पर बना देवे। मैं खुद अर्न करती हूँ। चले हम दुआ करेंगे, जो जो आपके दिल में है अल्लाह करे ऐसा आपको शख्स मिल जाए। मगर आपको आपका जवाब मिल गया। वैसे आपको चाहिए था, क्योंकि मनूर स्टाइलिस्ट भी हैं, तो आपको चाहिए था कि उनसे टिप्स लेते कि आप किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मुझे बताया प्लीज। नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं ऐसे ही ना। आपको लगता है कि अच्छे लग रहे हैं? हाँ, सही लग रहे हैं। अच्छा, मुझे पता चल गया फिर आप कैसी स्टाइलिस्ट हैं। खुदा के लिए कुछ तो देखिए, थोड़ा सा बड़े खड़े होकर दिखाओ जरा सारा। मैं कि नाप देना नहीं, मगर पता चले कि जो कह रही है कि अच्छे। शूज कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे आपके। शूज कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। फिर चेंज कर लिए तो मुझे ये जो भी आपको आएगी नहीं। क्या आपके ख्याल से आप करना चाहेंगी, इनमें क्या बेहतरी आ सकती है? आप अपनी जीन्स का कलर भी चेंज कर सकते थे, इसके साथ आप ब्लैक या कोई और ब्रेक शूज। होगी 5 मिनट में चेंज कर रहा हूँ। शूज चेंज हो सकते हाँ, थे। और थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, आपने वॉच वगैरह कुछ पहना हुआ है, देखिए आपकी स्टाइलिंग तो होने वाली पूरी। बजाय सारी चीजें चेंज करने की, इनका अगर मुंह चेंज करना आप हेयर स्टाइल भी चेंज हेयर स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। 3 बारी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हूँ अब सिर उड़ जाएगा बाद में। वैसे
अच्छी बात कुछ हैं सेलिब्रिटीज जिनके आपको पसंद है स्टाइलिंग या कपड़े? मल्टीपल है ऐसे लोग जो स्टाइलिंग और कपड़े वगैरह पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा ही। जैसे कि आई लव लेडी गागा, लेडी गागा, उनकी स्टाइलिंग बहुत पसंद है। और भी है मल्टीपल बहुत सारे। कोई हमारे यहाँ पे है कोई लेडी या कोई गागा? यहाँ पे पाकिस्तानी मुझे नहीं पसंद। पाकिस्तानी में है ही कोई पसंद नहीं? मुझे कोई एक स्टाइलिश भी नहीं? नहीं 23 करोड़ में एक भी सही कपड़े नहीं पहन रहा। सही नहीं कपड़े भी पहनना जो आपको अच्छे लगते हो? मुझे नहीं अच्छा लगता। कोई किसी पाकिस्तानी का नहीं? मॉडल्स, कोई सेलिब्रिटीज? सेलिब्रिटी आई लाइक आयजा खान। वो सही पहन रही है कपड़े? यस, शी इज वेरी डिसेंट, ओके, वेरी क्लासी। आयजा खान एक निकल आई है हम में से। मर्दाना क्वालिटी में कोई? फवाद खान। फवाद खान, वो सही स्टाइलिंग करते हैं? बिल्कुल ठीक है, फवाद खान और आयजा खान। तो आपकी नजर में सहूलत? वो सहूलत करती नहीं है, इस तरह देखती नहीं है वो इस काम में। नहीं, आप नहीं देखती? वो स्टाइलिंग नहीं, वो तो विजुअल आर्टिस्ट है भाई, उनका क्या ताल्लुक स्टाइलिंग वगैरह से? इसलिए वो कुछ भी नहीं बोली जब उन्होंने आपको सामने खड़ा देखा। मगर वैसे आप अनु ये बताइए कि आपने डिग्री तो बिल्कुल और ली थी, उसके बाद यू गॉटन इनटू मॉडलिंग, स्टाइलिस्ट एंड पब्लिसिस्ट। बिल्कुल तो आपको कोई एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? मुझे नहीं है कोई नहीं बिल्कुल है? नहीं है। मगर देखती हैं वैसे? बहुत रेयर, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इतना सारा काम शाम होता वो है। इतना ज्यादा काम? क्या टाइम कोई नहीं जिंदगी में मिलता। कोई और चीज करती है काम के अलावा? काम के अलावा यस, आई लव सेल्फ पैम्परिंग। मुझे अपने लिए टाइम निकालना बहुत पसंद है। जब काम से फारिग होती है तो आप अपना ख्याल रखती वो मेरा टाइम होता है उस टाइम। तो उस टाइम में आप क्या करती हैं अमूमन? आई शॉप अ लॉट, मुझे बहुत शौक है शॉपिंग करने का। अच्छा। तो एवरी वीक या वीक में 2-3 डेज मेरा शॉप निकलता है, मैं जाती हूँ। अकेले बैठी हूँ तो अपनी तरफ शीशे के आगे कह रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसी हूँ। आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेशन जो है वो अनहेल्दी नहीं हो जाती? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं ना है, अनहेल्दी वाले लेवल पे नहीं है। अनहेल्दी वाला लेवल कौन सा होता है? वो जो आप कह रही है ना कि वो हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग पागल ही हो जाते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ज्यादा ही। उतना नहीं है, मैं हल्की दूसरे लोगों हल्की। का भी ख्याल रखती हूँ और उनसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने आप से प्यार करती लेकिन हूँ। अपने कोई लेकिन अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। वैसे आप मैडम कोई अपने फ्री टाइम आपको मिलता है या आपको भी नहीं मिलता? अगर मिल जाए तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। तो ये कैसे मिलता है जब आप कभी निकाल पाए? क्लासेस से फारिग हो गई, एग्जीबिशन भी नहीं हो रही अब। कभी जब मिल जाता है तो फिर मैं पहाड़ों में चली जाती हूँ, ट्रैवल करने चली जाती हूँ। और किधर किधर आप जा चुकी हुई हैं? पाकिस्तान स्पेसिफिक जो है वो हुंसास, करदू, मरी नथिया तो हम सारी वो फिरे तो हुए हैं। खैर हाँ। बलूचिस्तान एट सम पॉइंट I'd like to go। मुझे ये बताएं, अब आप खुद पढ़ा रही हैं, आपको क्या सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है जनरेशन में? जो जनरेशन आप खुद जब पढ़ रही थी और अब जो जनरेशन है वाइल टीचिंग? आजकल की जनरेशन, आई थिंक we've all heard of the alphas and the millennials and the Gen X and the Z's. So I think कि कुछ एक तो फ़र्क वहाँ से भी आता है, टीचिंग और उसकी रिसेप्शन एक तरफ, और जनरल एटीट्यूड ऑफ यंगर पॉपुलेशन इज another story altogether. मगर it's just as interesting for me क्योंकि आपको हर साल जो है वो एक नई किस्म की एनर्जी नज़र आती है. They're a lot more open about their ideas, they're a lot more expressive, which was not the case when we were growing up. When we were in college, we were more on the receiving end versus the relaying end. So this is something that I've seen is very different. टीचिंग में फेवरेटिज्म करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत आसान भी है. जिसने करना वो कर भी लेता है. I always believe कि देखिए हर बैच में there's always going to be people who are naturally doing well. Some people need a little bit of motivation and some really need a push. So I always find it more rewarding when it's the ones who need a bigger push who make it through to a higher level. एक लफ्ज़ ना उर्दू में भी बोल दिया करें ताकि मैनू भी कोई समझ आवे ना. जी, आवाम का सवाल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा